अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर स्पेस को और इसके साथ साथ हम देखेंगे T3 स्पेस को टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज़ कॉल्ड रेगुलर स्पेस इफ़ फॉर x बिलोंग टू x there exists a closed set A in X where X does not belongs to A, and there exist open sets U and V such that X belongs to U and A contained in V where U intersection V is equal to 5। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस रेगुलर होगी कि कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, कैपिटल X का कोई स्मॉल x एक पॉइंट लेते हैं और उसके लिए क्या हो, हमारे पास एक क्लोज्ड सेट हो X में और उनका रिलेशन क्या हो कि वो पॉइंट उस क्लोज सेट के अंदर ना हो। तो उसके बाद वाली कंडीशन जो है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास दो ओपन सेट्स होने चाहिए। एक ओपन सेट उस पॉइंट को क्लोज करे और दूसरा ओपन सेट उस क्लोज्ड सेट को कंटेन करे, और इन दोनों ओपन सेट्स जो है ना वो क्या हों, डिसजॉइंट हों। अब थोड़ी सी इसको हम फिगर से भी समझने की कोशिश करेंगे। एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, एक पॉइंट हमने लिया उसका एक्स, स्मॉल एक्स उसका एक पॉइंट लिया है। ये स्मॉल एक्स जो हमने पॉइंट लिया है ये इस क्लोज सेट ए से बड़ा दूर है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, या कह सकते हैं कि ये जो छोटा पॉइंट एक्स है ये इस क्लोज सेट ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमें दो ऐसे ओपन सेट चाहिए थी जिसमें एक ओपन सेट इस पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा ओपन सेट इस क्लोज सेट ए को कंटेन करे, और ये दोनों ओपन सेट क्या हों, डिसजॉइंट हों। तो ऐसी स्पेस को हम रेगुलर स्पेस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसके अलावा हम इसकी एक एग्जांपल भी देखते हैं जिससे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपको। अब एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक्स कोई भी हमारे पास सेट है ए बी सी, टोपोलॉजी उसके ऊपर हमने डिफ़ाइन की 5x ABC। अब आपको पता है कि टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं, यानी कि 5x ABC। सिमिलरली अगर इन हम ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट ले लें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। जैसा कि 5 का कंप्लीमेंट x, x का कंप्लीमेंट 5, a का कंप्लीमेंट BC एंड BC का कंप्लीमेंट a। अब हमारे पास ओपन सेट्स भी आ गए और क्लोज सेट भी आ गए। अब रेगुलर में हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो ओपन सेट में कंटेन करे, दूसरा हमें एक क्लोज सेट चाहिए जो ओपन सेट में कंटेन करे, और उन दोनों ओपन सेट्स का रिलेशन क्या हो, वो एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट हो। तो ए पॉइंट मैंने लिया एक्स का, अब उसके लिए मुझे एक ओपन सेट मिल जाता है ये वाला, और ये ओपन सेट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ख़त्म हो गई। अच्छा, दूसरी बात हमने ये की थी कि वो जो पॉइंट हमने लेना है वो क्लोज सेट में एग्जिस्ट ना करे। तो मैंने क्लोज सेट लिया BC, ए उसमें कंटेन नहीं कर रहा है। अब अगली कंडीशन थी कि वो क्लोज सेट किसी ओपन सेट में, तो ये BC हमने क्लोज सेट लिया है और ये करता है एक ओपन सेट में कंटेन। ठीक है, तो ये क्लोज सेट ओपन सेट में कंटेन करता है। और आखिरी कंडीशन हमने क्या देखनी होती थी कि वो जो दोनों ओपन सेट थे वो आपस में क्या हों, डिसजॉइंट हों। तो यहाँ पे देख लें कि ये क्या है, डिसजॉइंट है। तो इस टाइप की जो स्पेस है जिस तरह के हमने ली हुई है, ये कौन सी है, रेगुलर स्पेस। ये कौन सी है, रेगुलर स्पेस। क्लियर हो गई बात। यानी कि करना क्या है, एक पॉइंट लेना है, एक क्लोज सेट लेना है, वो भी डिसजॉइंट हो आपस में। उसके लिए हमें दो ओपन सेट चाहिए होते हैं जो उनमें से एक ओपन सेट उस पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा ओपन सेट उस क्लोज सेट को कंटेन करे, और वो दोनों आपस में क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो ऐसी स्पेस को हम कहते हैं रेगुलर स्पेस। अब हम देखते हैं, चूँकि हम सेपरेशन एक्सियम्स पढ़ रहे थे, T1, T0 एंड T2 हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ T3 स्पेस, ये क्या होती है। तो हमारे पास अ रेगुलर स्पेस विच सेटिस्फाइज T1 एक्सियम इज़ कॉल्ड T3 स्पेस। यानी कि सबसे पहले एक ऐसी रेगुलर स्पेस हमारे पास जो T1 के एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहते हैं T3 स्पेस।
T1 के ऊपर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं कि T1 एग्ज़ाम कौन से हैं। यहाँ पे भी हम उन्हें दोबारा डिस्कस भी करेंगे। और एक हमारे पास रिज़ल्ट है कि T3 स्पेस मस्ट सेटिस्फाई T1 T0 T1 एंड T2 एग्ज़ाम। तो ये चीज़ें हम पहले भी कई बार देख चुके हैं कि T1 जो है T0 को सेटिस्फाई करता था, इसी तरह T2 जो है वो T1 और T0 दोनों को, और इसी तरह जो है हमारे पास T3 जो होगा वो T0 T1 और T2 दोनों को तीनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब एक यहाँ पे हमारे पास एक रिज़ल्ट है, अ रेगुलर स्पेस में नॉट सेटिस्फाई T1 एग्ज़ाम। अब जहाँ पे हमने यहाँ डेफिनेशन में देखा ना कि एक ऐसी रेगुलर स्पेस जो T1 एग्ज़ाम को सेटिस्फाई करे वो T3 स्पेस होगी, तो यहाँ पे हम इसके काउंटर एग्जांपल भी देखते हैं कि हर रेगुलर स्पेस T1 एग्ज़ाम को सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब है कि हर स्पेस जो है वो T3 स्पेस नहीं होती। इसके लिए हमने एक सेट लिया ABC। अब ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक्स को, और ए बी की कुल नहीं है। अब T1 स्पेस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो ओपन सेट्स होने चाहिए। कैसे ओपन सेट, कि एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा दूसरे पॉइंट को, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा वेल नोन रिज़ल्ट हमने T1 स्पेस में पढ़ा था कि उसमें हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड होगा। एक्स का जो भी फिनाइट सबसेट हैं वो सारे क्या होंगे, क्लोज होंगे। अब जैसा कि हमने पीछे अभी एक एग्जांपल पढ़ी है जिसमें हमने टोपोलॉजी भी डिफ़ाइन की हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि बी जो है वो फिनाइट सबसेट है एक्स का, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि जो हमने एक्स लिया था वो था ABC। अब मैं कहता हूँ कि बी जो है वो फिनाइट सबसेट है एक्स का, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसी एग्जांपल पे दोबारा हम लोग वापस जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड के अंदर बी शामिल नहीं, क्लोज्ड के अंदर बी शामिल नहीं है। जबकि T1 एग्ज़ाम क्या है कि कोई भी स्पेस तभी T1 होती है कि उसका हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड हो। और आपने यहाँ पे देख लिया कि जो B है फिनाइट सबसेट था उस X का, वो यहाँ पे क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो रेगुलर स्पेस हमने देखी है पीछे, जो हमने रेगुलर स्पेस देखी थी वो T1 को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए वो T3 स्पेस नहीं है। इस तरह आपको बहुत सी ऐसी स्पेसेस मिल जाएंगी, जैसा कि डिस्क्रीट स्पेस आप ले लें तो वो क्या करेगी, वो रेगुलर भी है और वो T1 को भी सेटिस्फाई करती है। इसी तरह वो क्या बन जाएगी, हमारे पास T3 स्पेस बन जाएगी। इसके अलावा एक हमारे पास थ्योरम है कि क्या T3 स्पेस जो है वो रेगुलर होती है या नहीं होती। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं कि अगर कोई रेगुलर स्पेस T1 एग्ज़ाम को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो T3 स्पेस हमारे पास बनती है। अब यहाँ पे देखें कि हमने ये काउंटर प्रूफ करना है कि जो T3 स्पेस होती है वो रेगुलर होती है यूजिंग T1 एंड T2। अब जैसा कि हमें पता है और हमने पहले भी लिखा था T3 की डेफिनेशन में कि वो T2 स्पेस, T1 स्पेस, T0 स्पेस तीनों के एग्ज़ाम्स को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमारा काम क्या है, आपने जहन में रखना है कि हमने इसको रेगुलर प्रूफ करना है T3 स्पेस को। अब T3 हमारे पास क्या होती है, T2 स्पेस होती है, हमें पता है। तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लिए x के AB, और इसके लिए दो हमारे पास ओपन सेट्स हैं, A बिलोंग्स टू U, B बिलोंग्स टू V एंड U इंटरसेक्शन V इज इक्वल टू 5। तो ये हमने सारी की सारी कंडीशन किसकी लिख दी, T1 स्पेस की। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि जो T3 स्पेस है वो T1 होती है। तो अगर T1 है तो फिर उसका रिज़ल्ट को भी सेटिस्फाई करेगी कि उसका हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है। एक्स का हर फिनाइट सबसेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है। ये T1 स्पेस का एक रिज़ल्ट है। जैसा कि हमने कहा कि T3 T1 है तो फिर T3 को ये चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो हमने क्या कहा कि हमने ले लिया एक फिनाइट सबसेट A और हमने कहा ये क्या है, क्लोज्ड है। अब हम देखते हैं कोई भी पॉइंट लिया
वो उस क्लोज सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो क्लोज सेट एक ओपन सेट में है। ठीक, ये क्लोज्ड है और ये एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, ओपन के अंदर। सिमिलरली हमने एक पॉइंट लिया बी जो कि इस क्लोज सेट को बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो जो हमारा पॉइंट है वो एक ओपन सेट को बिलोंग कर रहा है, वी को। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें रेगुलर के लिए भी हमें इस तरह की कंडीशन चाहिए थी कि एक पॉइंट हो जो कि क्लोज सेट के अंदर ना हो और वो पॉइंट एक ओपन सेट के अंदर हो। इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन थी कि हमारे पास एक क्लोज सेट हो जो कि एक ओपन के अंदर कंटेन करें। अब ये सारी कंडीशन पूरी होंगी और इसके अलावा आप देख लें कि U इंटरसेक्शन V जो है वो फाई के अंदर है। और ये हमें कहाँ से पता चला भाई, ये तो हमें पहले ही बता दिया गया था, यहाँ पे हमें बता गया था कि ये जो ओपन सेट्स हम ले रहे हैं ये बिल्कुल डिसजॉइंट है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पे रेगुलर स्पेस वाली सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई। एक पॉइंट भी मिल गया जो ओपन सेट के अंदर कंटेन करता है और क्लोज सेट के अंदर नहीं करता। इसी तरह एक ऐसा क्लोज सेट मिल गया जो ओपन के अंदर कंटेन कर रहा है। तो इस तरह ये जो हमारे पास T3 स्पेस है वो हमारे पास क्या होगी, रेगुलर स्पेस होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरम्स आपको मुख्तलिफ बुक्स में मिल जाएंगे। अगर किसी भी बुक में किसी भी थ्योरम में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।